हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे एफएम गोल्ड चैनल में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि 12th के बाद बच्चे सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि ये वो समय होता है कि जब हम क्या है, स्कूल लाइफ से निकलकर कॉलेज लाइफ में दाखिला लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे सामने आती है। और ये वीडियो उनके लिए तो रामबाण साबित हो सकती है, होगी जो जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी चीज़ में एडमिशन नहीं लिया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें 12th के बाद बीए करना चाहिए, बीएससी करना चाहिए या बीकॉम करनी चाहिए। ठीक है, तीनों कोर्स में आज हम देखने वाले हैं, डिटेल से जानकारी देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए या जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकती है। तो वीडियो को पूरी देखें। तो आज हम देखेंगे इसमें कि बीए और बीएससी और बीकॉम क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कर पाएंगे, कौन कौन सी जॉब हमें मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे सवाल होंगे जिन्हें हम आज क्लियर करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होंगे जिन्हें आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो पूरी क्लास में बने रहें। जैसे हम डाउट्स देख सकते हैं यहाँ पर, पहला अगर हमारा डाउट्स होगा तो सबसे पहला हमारा डाउट्स क्या हो सकता है, हमारे सवाल क्या हो सकते हैं कि कितने साल का कोर्स होता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि कितने साल का कोर्स होता है, बीए कितने का होता है, बीएससी कितने का होता है, बीकॉम कितने का होता है। ठीक है, तो यहाँ पहला सवाल हो सकता है कि कितने साल का कोर्स होता है। दूसरा हमारा हो सकता है कि एडमिशन कैसे मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कितने % होनी चाहिए हमारे इंटर में जिसकी वजह से हमें एडमिशन मिले। तमाम बच्चों के दिमाग में सवाल चलते रहते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारा कि एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तीसरा हमारा है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कौन कौन सी हमें सब्जेक्ट लेनी है, क्या क्या हमारी सब्जेक्ट होनी चाहिए जिससे क्या है हमारा फ्यूचर अच्छा बन सके, हम अच्छी तैयारी कर सकें। तो आज वो डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं हम। ठीक है, चौथा हमारा सवाल है कि कोर्स के बाद जॉब कैसे मिलेगी। कुछ बच्चों के सवाल होते हैं कि सर अगर हम बीए कर लें तो कौन कौन सी जॉब हमें मिल जाएंगी, अगर हम बीएससी कर लें तो कौन कौन सी जॉब हमें मिलने वाली हैं, या अगर हम बीकॉम कर लें तो हमें कौन कौन सी जॉब मिलेंगी। तो वो भी आज हम यहाँ पर क्या क्लियर करने वाले हैं। और हमारा जो 5वां है करियर स्कोप क्या है, और नंबर 6 एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। ठीक है, कौन से कॉलेज में कहाँ लेना चाहिए, बीए करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए। तो वो सभी प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए की। ठीक है, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती हैं हमारी, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है बीए में, वो देखने वाले हैं सबसे पहले हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे हम तो बीए को बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो आर्ट वाले, साइंस वाले और एक मैथ्स वाले होते हैं। ठीक है, बायो, आर्ट्स और मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बीए के लिए तो बैचलर ऑफ आर्ट होता है। अवधि कितनी होती है इसकी, 3 वर्ष। कितनी होती है अवधि, 3 वर्ष होती है इसकी। कितने वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, 3 वर्ष में। यानी कि जो स्नातक की जो डिग्री है बीए की वो कितने वर्ष में हो जाती है, 3 वर्ष में पूरी हो जाती है। ठीक है, इसमें सेमेस्टर कितने होते हैं, 6। कितने सेमेस्टर होते हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं इसमें। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, 3 साल में हमारा ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारे जो 12वीं की क्लास है उसमें कितना होना चाहिए, 40 से 50% हमारा स्कोर होना चाहिए। कितना, 40 से 50% एडमिशन लेने के लिए हमारा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, बीए का मुख्य विषय क्या होता है। देखो, सबसे ज़्यादा जो हमें कठिनाई आती है वो आती है सब्जेक्ट की, कि कौन सी सब्जेक्ट लें। बहुत बच्चों की ये डिस्कस नहीं कर पाते कि हम सब्जेक्ट कौन सा लें, कौन सा सब्जेक्ट हमारी तैयारी में बेहतर सिद्ध होगा या नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ले लें, ये सब्जेक्ट ले लें, तो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, उन्हें दिक्कत रहती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप बीए में कौन कौन सी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आपकी आज जो भी परेशानी है, जो भी डाउट है, आज वो क्लियर होने वाले हैं। तो देखेंगे सबसे पहले बीए का मुख्य विषय कौन कौन से हैं, हिंदी। ठीक है, हिंदी हम क्या कर सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, करियर। ठीक है, ये हो गए हमारे मेन सब्जेक्ट, क्या हो गई, हिंदी हो गई, इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है,
ठीक है, अर्थशास्त्र भी हो गई हमारी, इंग्लिश भी है इसमें, ठीक है, और काफ़ी सब्जेक्ट हैं हमारी, ठीक है, बहुत सारी सब्जेक्ट हैं हमारी। लेकिन कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी सब्जेक्ट है हमारी। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमारा करियर विकल्प क्या है, हम बन क्या सकते हैं। सर बीए करने से हम क्या क्या बन सकते हैं, बीए करने के बाद हम कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे करियर विकल्प हमारा कौन कौन सा रह सकता है। शिक्षक बन सकते हैं हम, क्या बन सकते हैं, शिक्षक। बीए करने के बाद बीएड कर सकते हैं, वीटीसी भी कर सकते हैं, और क्या, अध्यापक बन सकते हैं हम। प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बैंकिंग में भी जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, रिपोर्टर भी बन सकते हैं, संपादक भी बन सकते हैं, और हमारे देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है यूपीएससी, वो भी हम इससे आसानी से कर सकते हैं। सिविल सर्विस की जो परीक्षा होती है हमारी, एसएससी भी कर सकते हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी, एचआर इत्यादि बहुत सारी जॉब हैं जो हम बीए से कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अगर हम किसी को बताएं कि हम बीए कर रहे हैं तो कुछ बच्चे शर्म करते हैं बताने में। कुछ लोग कहते हैं कि यार क्या बीए कर रहे हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीए दो ही लोग करते हैं, एक तो जिन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना होता है, और एक जिन्हें लाइफ में बहुत कुछ करना होता है। दो लोग ही बीए करते हैं, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा नहीं है कि बीए करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता, बीए करने के बाद कुछ भी हासिल नहीं होता। दो ही लोग करते हैं, मैंने बता दिया, एक तो जिन्हें कुछ नहीं करना होता है और एक जिन्हें लाइफ में बहुत बड़ा करना होता है, ठीक है। तो कभी भी बीए करने वालों को हल्के में ना लें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या जॉब हो गई जो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षक भी बन सकते हैं, प्रोफेसर, बैंकिंग में जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं, पुलिस में रिपोर्टर, संपादक भी बन सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी, यूपीपीसीएस, एचआर इत्यादि सभी जॉब क्या है हम बीए से हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है छोटी मोटी डिग्री है, अच्छी खासी डिग्री है हमारी, इन सब जॉब को हम क्या है बीए करने के बाद हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगली हमारी आती है बीएससी। जो हमारे बायो वाले बच्चे होते हैं कुछ बीएससी ले लेते हैं, ठीक है। तो बीएससी देखेंगे, बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। तो क्या है, इसकी अवधि भी कितनी होती है, 3 वर्ष। कितनी होती है, 3 वर्ष। सेमेस्टर कितने होते हैं इसमें, 6। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। कितनी अवधि होती है इसकी, सेमेस्टर 6 होते हैं, अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष। योग्यता क्या होती है इसमें, 12th में कितने 50 से 60% हमारे अंक होने चाहिए, ठीक है। 50 से 60% हमारे अंक होने चाहिए। बीएससी का मुख्य विषय क्या होता है, सर हम बीएससी में कौन कौन सी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जेडबीसी भी हम ले सकते हैं, पीसीएम भी हम ले सकते हैं, ठीक है। क्या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मैथ है तो आप पीसीएम ले लीजिए, अगर आपके पास बायो है, साइंस, जीव विज्ञान है आपके पास, तो क्या आप कौन सा जेडबीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, गणित, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, पर्यावरण विज्ञान, ये सब हम क्या है ले सकते हैं, किस में, बीएससी में, ठीक है। जेडबीसी भी ले सकते हैं, जेडबीसी में आ गया हमारा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है। क्या ये हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। अब करियर कैसा बना सकते हैं हम, बीएससी करने के बाद कौन कौन से हमारे प्रोफेशन है जिनमें हम जा सकते हैं, करियर को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या क्या जॉब हमें मिल सकती है बीएससी करने के बाद, बीएससी करने के बाद कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती है। तो शिक्षक हम बन सकते हैं, बीएससी करने के बाद एमएससी कर लो, एमएससी करने के बाद किसी भी आराम से कॉलेज में हमें 20 से 25 हज़ार रुपये शुरुआती दौर में मिल जाते हैं। एमएससी करने के बाद एक सब्जेक्ट पकड़ लो, केमिस्ट्री या कोई सी भी सब्जेक्ट एक पकड़ लो, उसमें हम एमएससी करेंगे, उसके बाद प्रोफेसर भी हम बन जाते हैं आगे चलकर, ठीक है। तो क्या शिक्षक बन जाते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, बैंक में पीओ बन जाते हैं, ठीक है, क्लर्क, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं इसके माध्यम से, और क्या हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, यूपीएससी भी कर सकते हैं, एसएससी भी कर सकते हैं, सीजीएल, इसरो, इन सभी में हम क्या है जॉब पा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है केवल बीएससी करने के बाद जॉब इनमें मिल जाएगी, इनकी अलग से हमें तैयारी करनी पड़ती है, एक प्रकार से हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, ठीक है। बीएससी करने के बाद भी ये चीज़ें हम क्या अपनी लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, बैंक में भी पा सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं, यूपीएससी भी हो सकती है बीएससी से, ठीक है। ये सारे जो करियर विकल्प हैं हम क्या कर सकते हैं, बीएससी से कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो हमारा डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे इन दोनों चीज़ों से हटकर चलते हैं, क्योंकि भीड़ तो बहुत होती है। आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं, 12th हमने किया तो बीएससी या बीए में भाग कर पढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपना अलग रास्ता चुनते हैं,
उसकी ख्वाहिश अलग होती है बिजनेस में जाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, बीकॉम करते हैं। क्या करते हैं, बीकॉम। ठीक है, तो बीकॉम में क्या क्या कंडीशन होती हैं हमारी, तो बीकॉम की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स। क्या होती है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसकी अवधि भी कितनी होती है, 3 वर्ष होती है। कितनी होती है, 3 वर्ष इसकी अवधि होती है। सेमेस्टर सिस्टम कितना होता है इसमें, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। ठीक है, सेम कंडीशन होती है। योग्यता कितनी होती है, 12 में कितने 45% से 50% तक हमारे अंक होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 45 से 50% तक हमारे अंक होने चाहिए। बीकॉम का मुख्य विषय कौन कौन सा होता है, अर्थशास्त्र, वित्तीय लेखा, व्यापार, संचार, अंकेक्षर, बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, सांख्यिकी, ये सब क्या होता है, इसकी मुख्य विषय होती हैं। किसकी, बीकॉम की। ठीक है, अगर हम बीकॉम, और इसका जो करियर जो हमारा प्लान होता है वो होता है बिजनेसमैन। क्या होता है, बिजनेस करना। क्या होता है, बिजनेस करना। अगर हम बीकॉम करने के बाद बिजनेस में अगर हम जाते हैं तो क्या हम 4 चांद लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 4 चांद। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, 12th के बाद हम क्या करें, बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें। ठीक है, ये तो थी हमारी सारी, हमने डिटेल्स आपको बताई। ठीक है, अब करना क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम बीए करें या बीएससी करें। ठीक है, तो जिन लोगों की घर की स्थिति अच्छी नहीं है, जिन बच्चों की घर की स्थिति अच्छी नहीं है, वो बच्चे बीए चूज़ कर सकते हैं। बीए में करना क्या है, बीए में एडमिशन कराने के बाद हम क्या करेंगे, छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए छोटी मोटी जॉब कर सकते हैं, और क्या अपने घर को भी क्या थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा काम सीख सकते हैं। एसी संभालने का काम सीख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का, किसी मैकेनिक का काम सीख सकते हैं, किसी दुकान पर लग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। ठीक है, और जिनकी आर्थिक स्थिति और जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो बच्चे भी क्या, बीए कर सकते हैं। बीए से भी सब कुछ मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। कोई अगर हमें कहे कि ये जॉब नहीं मिलेगी बीए करने से, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको सब समझाया कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। तो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ठीक है, और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं वो बीए कर सकते हैं। बाकी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जो पढ़ने में भी होशियार हैं, वो बच्चे बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के बाद भी मैंने बताया कि कौन कौन सी जॉब हमें मिल सकती हैं, कितने का हमारा कोर्स होता है, कितने दिन लगते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर डिटेल से बताई आपको। और आप जिसका प्लान बिजनेसमैन बनने का है वो बीकॉम कर सकता है। ठीक है, तो मैंने तीनों चीज़ों को आपको बताया, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर किए मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो आपको जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट में अवश्य बता के जाएँ। जय हिंद।